हरिश्चंद्र जैसे लोग अपने धर्म के लिए बिक गए। राजा दशरथ जी अपने धर्म के लिए, वचन के लिए मर गए। तुम जानते हो धर्म किसे कहते हैं, और तुम जानकार लोग भी धर्म को नहीं पहचानोगे। तुम भी धर्म की कीमत 5 रुपए आंकोगे तो यह धर्म का हीरा टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा साहब। तुम ही धर्म का पालन नहीं करोगे तो धर्म का पालन करेगा कौन? आज 206 देश हैं पूरी दुनिया में, लेकिन 206 देशों में धर्म का पालन करने वाले सिर्फ भारत में रहते हैं। यदि भारत के लोग, आप लोग भी धर्म का पालन करना छोड़ देंगे तो बताओ फिर धर्म का अनुसरण करेगा कौन? क्या हम पाकिस्तान के लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कि वो धर्म का पालन करेंगे? बोलो। हमारे सनातन धर्म में माँ को भगवान कहा जाता है, पिता को भगवान कहा जाता है, गाय को भगवान कहा जाता है। हम पीपल की पूजा करने वाले, हम पर्वतों की, पत्थरों की पूजा करने वाले। अरे सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो चींटी से लेकर पत्थर तक, जीव हो निर्जीव हो, सबका सम्मान करता है सनातनी। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव की बात करता है सनातनी। यदि तुम भी भारत के होकर के तुम माँ को भगवान मानने वाले भारतीय, यदि माँ को घर से निकालने लग जाए बेटा, तो बताओ धर्म कहाँ जाएगा? अमेरिका का आदमी माँ को घर से निकाले तो समझ आता है, पाकिस्तान का आदमी माँ को घर से निकाले तो समझ आता है, पर भारत के लोग, जिस देश में माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उस देश के लोग माँ को घर से निकालने लग जाएंगे, माँ को गालियां देने लग जाएंगे, तो बताओ धर्म कहाँ जाएगा? धर्म थामने वाले तुम ही तो हो। बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है और तुम ही अपने बाप को घर से निकाल दोगे गालियां देकर, तो कौन धर्म का पालन करेगा? अहिंसा ही परमो धर्मः किसके लिए है बताओ? आप जैसे लोग, हमारे यहां चींटी को दाना डाला जाता है, अहिंसा ही परमो धर्मः की बात कही जाती है। हमारे यहां मछली को दाना डाला जाता है, हाँ या ना? बोलो हाँ। मछली को दाना डाला जाता है, चिड़िया को दाना डाला जाता है। बस हम सनातनी लोग जीव की सेवा करने वाले लोग हैं। सांप को दूध पिलाने वाले लोग यदि कहीं मिलेंगे तो भारत में सनातनी ही मिलेंगे जो सांप को दूध पिलाते हैं, वरना किसी धर्म में सांप को दूध नहीं पिलाया जाता। हमारे यहाँ एक त्योहार होता है नाग पंचमी, जहाँ सांप को दूध पिलाने की परंपरा है। सांप को हम जानते हैं जहर उगलता है, लेकिन धन्य है ये सनातन। इस सनातन धर्म के अंदर इतनी दया है कि ये सांप को भी दूध पिलाता है साहब। और आज वही सनातनी लोग यदि बकरा काटने लग जाएं, गाय काटने लग जाएं, मछली मारने लग जाएं, मुर्गा काटने लग जाएं, तो जमाना काटे तो शोभा देता है साहब। तुम भारतीयों को, सनातनियों को शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम धर्म को जानने वाले लोग हो। जमाना करे करे, तुम तो ना करो। जमाना मांस खाए खाए, तुम क्यों खाते हो? जमाने से अपनी तुलना क्यों करते हो? अमेरिका के लोग खाते हैं, वहां के लोग अरे वहां के खाते हैं, वो अज्ञानी है, वो धर्म नहीं जानते। उनका 3 ही काम है, खाना पीना सोना, बस वो खाए पिए मौज करने आए। उन्हें ज्ञान ही नहीं धर्म का क्या धर्म होता। उन्हें यही नहीं पता कि हमें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है, ये मानव तन की सार्थकता क्या है, उन्हें पता ही नहीं। इसलिए उनसे धर्म की अपेक्षा नहीं है, उनसे धर्म की उम्मीद नहीं है, धर्म की उम्मीद आपसे है। एक राजा हुए हैं, सुनो ध्यान से। एक राजा हुए हैं जिनका नाम है राजा शिवी। एक राजा शिवी हैं। एक बार सर्दियों के मौसम में बाहर बैठकर दरबार लगाए हैं, मंत्री संतरी बैठे हैं, तभी वहां से एक बहेलिया, एक पक्षी कबूतर को लेकर जा रहा था। कबूतर उसके पिंजरे से निकलकर
राजा की गोद में आ गया और राजा के पास वह कबूतर को पकड़ने वाला, जो कबूतर को मारना चाहता था, वो हत्यारा आया और बोला, राजन ये कबूतर हमारा है, ये पक्षी हमें दीजिए। राजा बोले, तू क्या करेगा? बोले, से पका करके खाऊंगा। राजा बोले, ये पक्षी मेरी शरण में आया है और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए इसे मैं बचाऊंगा, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म। राजा, आप राजा हैं, ये कबूतर मेरा है, आप मुझे दीजिए। राजा बोले, काम करो, इस पक्षी के वजन का जितना मांस तुम्हें लेना है तुम ले लो और इस पक्षी को छोड़ दो। मैं इस पक्षी की रक्षा करना चाहता हूं क्योंकि यह मेरी शरण में आया है और जो शरण में आ जाता है उसे छोड़ देना धर्म। अब राजा बोले, ठीक है, मैं तुम्हें मांस देता हूं। लो भैया, एक तराजू में, पलड़े में पक्षी को रखा गया, दूसरे पलड़े में राजा किसका मांस रखेंगे? तो राजा ने अपने शरीर के जांघों को काटकर जांघ का मांस रख दिया, पर पक्षी का वजन ज्यादा, तो राजा ने छाती का मांस रखा, फिर भी पक्षी वजनदार। राजा ने, वो मायावी पक्षी था ना, वजन बढ़ता गया, तब राजा ने अपना पांव काट करके रखा। राजा ने दूसरा पांव काट के रखा, उसका वजन बढ़ता ही गया। अंत में राजा ने अपना सिर काटने लगे तो पक्षी से भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन, तुमने एक पक्षी के लिए तुमने अपने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसा जीव मात्र का रक्षा करने वाला राजा इस धरती को ना जाने कब प्राप्त होगा। भगवान ने उस राजा के शरीर को जस का तस, ज्यों का त्यों ठीक कर दिया। और इस कथा से समझना क्या है? आप लोग जो धड़ल्ले से मांस खाते हैं, ये वो देश है, ये वो देश है जिस देश के राजा इतने धर्मात्मा होते हैं कि उस देश में अपने शरीर को भी न्यौछावर कर दिया जाता है धर्म के। और आप बताइए, आप मांस खा करके अपना धर्म बिगाड़ते हैं। जमाना खाए खाए आप ना खाइए, जमाना झूठ बोले बोले आप ना बोलिए, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। प्राण जाए पर, जोर से, प्राण जाए पर धर्म न जाए, इसलिए धर्म का पालन करेंगे। तो आप में से कितने लोग मांस नहीं खाएंगे? नहीं खाते वो भी हाथ उठाओ, नहीं खाएंगे वो भी हाथ उठाओ, उठा लो हाथ। नहीं खाओगे, चलो नीचे करो। जमाना खाए खाए तुम ना खाना, जमाना झूठ बोले बेईमानी करे तुम ना करना। आज से कितने लोग सत्य के रास्ते पर चलेंगे? हाथ उठाकर उठा लो मेरी मां। सत्य के रास्ते पर चलेंगे, झूठ नहीं, धर्म का पालन। और धर्म की सबसे बड़ी सेवा है, हम कहते हैं अपने भारतीयों को, आधा 24 घंटे में आधा घंटा निकाला करो और अब उस आधा घंटे में अपने धर्म का प्रचार किया करो। अपने धर्म की, राम जी की, कृष्ण जी की, हरिश्चंद्र जी की, ऐसे महान विभूतियों की बातें किया करो ताकि आपके अंदर धर्म की मात्रा ज्यादा हो, बच्चों के अंदर संस्कार हो। ये देश धर्म से चलता है, ये दुनिया धर्म से चलती है, इसलिए धर्म का होना जरूरी है। और आपका धर्म यही है कि आप सबको, हम एक शराबी 4 को शराबी बना देता है, बोलो हाँ या ना, जोर से। एक शराबी 4 को शराबी बना देता है। जब एक बिगड़ा 4 को बिगाड़ सकता है तो एक धर्मात्मा 4 को धर्मात्मा क्यों नहीं बना सकता? इस तरफ की मैया बताएंगी दोनों, हाँ, जिसने दोनों कहा वो सही कह रहे हैं। भगवान साकार भी हैं और निराकार
भी है, पानी निराकार भी है, और पानी को बर्फ बना दो तो पानी साकार भी है। उसी प्रकार ईश्वर निराकार है, पर भक्तों के प्रेम के कारण वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बन करके प्रकट होते हैं। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बन करके आते हैं। किसके लिए? आप जैसे भक्तों के लिए। तो भगवान साकार भी और निराकार भी। बताओ भगवान किसे कहते हैं? मैया। हाँ मैया। ओ मेरी मां। पीछे आवाज आ रही है? मेरी मां आ रही है? आ रही है तो ऐसे सिर करो नहीं आ रही है ऐसे करो और थोड़ी थोड़ी आ रही है तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं। हाँ मैया जा रही हो मेरी मां। एक झोला कछा भर ली मैया ने। एक झोला कछा हो गई, पैक हो गया झोला। एक झोला कछा सुन ली मैया ने। अब भर गया महाराज, पलटा के आएंगे फिर खाली करके। सुनो, भगवान सगुण भी हैं, निर्गुण भी, साकार भी, निराकार भी। बताओ भगवान का नाम क्या है? आप बताइए, पीछे वाले भैया बताइए, भगवान का नाम क्या है? बताओ, गल बताए थे ना। भगवान का नाम क्या? भगवान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भगवान? भगवान कौन है? कौन? भगवान श्रीमन नारायण। उन्हीं को राम कहते हैं, उन्हीं को श्री कृष्ण कहते हैं। राम भी वही, कृष्ण भी वही, यही भगवान है। बाकी हमारे सनातन धर्म में आप लोग कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो देवता अलग होते हैं और भगवान अलग होते हैं। बताओ देवता और भगवान में क्या अंतर है? देवता कौन? नाम बताओ। आप बताओ, देवता का नाम बताओ। देवता कौन? मैया। आप बताओ, मेरी मां चश्मा वाली मैया बताएंगी, पीछे वाली ये बताएंगी मैया। बताओ बताओ, देवता कौन है? नाम बताओ देवताओं का। कौन? सास? हां, देवता है इंद्र। देवता कौन? देवताओं के राजा कौन? इंद्र। इंद्र देवता, इंद्र भगवान नहीं है। वरुण देवता है, भगवान नहीं है। अग्नि देवता है, भगवान नहीं है। ये सब देवताओं की श्रेणी में, ये सारे देवता हैं। भगवान कितने हैं? बताओ भगवान कितने हैं? फटाफट उंगली उठाओ, जितने भगवान उतनी उंगली ऊपर। कितने भगवान? एक। एक का नाम बताओ। भगवान श्रीमन नारायण। उन्हीं का दूसरा नाम बताओ। राम। उन्हीं का तीसरा नाम बताओ। कृष्ण। उन्हीं का चौथा नाम बताओ। गोविंद। उन्हीं का पांचवा नाम गोपाल, मनमोहन, मुरलीधर, वंशीधर, गिरिवरधारी, राघव, रघुनंदन, जगन्नाथ जी, द्वारिकानाथ जी, विठलनाथ जी, रंगनाथ जी, श्रीनाथ जी, उन्हीं के नाम। तो एक भगवान के नाम कितने हैं? अनेक। तो भगवान एक है। और देवता कितने हैं? देवताओं की संख्या बताओ जोर से। मैया। हो गई पंचायत मेरी मां। फोन पे चर्चा चल रही है, कान में उंगली लगा के कथा ना जाए, हम पंचायत ही करती रहे बस सारी टाइम। सुनो, ये बताओ देवता कितने हैं? 33 करोड़। ये 33 कोटि, कोटि मीन्स प्रकार भी होता है। चाहे आप ये कह लो कि देवता 33 प्रकार के होते हैं, पर प्रकार में भी जैसे नाग, नाग भी देवताओं की श्रेणी। नाग लोक, यक्षलोक, किन्नर, गंधर्व, ये सब देवताओं की कोटि में आते हैं। तो ये सब टोटल जो जनसंख्या है इन देवताओं की, टोटल कितनी संख्या है? 33 करोड़, 33 कोटि। तो 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। देवियां मिलाओ, देवता मिलाओ, सब है ना। और भगवान कितने हैं? भगवान एक है। तो कई लोग कहते हैं तुम्हारे धर्म में बहुत भगवान है, उनसे कह दो तुम्हें ज्ञान नहीं है तो हम क्या करें। भगवान तो हमारे यहां एक ही है, बाकी देवी और
देवी और देवता हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसलिए हनुमान जी सुंदर हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, और देवता ज्यादा देवताओं की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। जो भगवान का हो गया फिर उसे किसी का होने की जरूरत नहीं है। देवता लोग परेशान नहीं करते, राहु केतु उन्हें परेशान करते हैं जो भगवान की शरण में नहीं है। ट्रैफिक पुलिस उसे रोक सकती है जिसकी पहचान मोदी जी से नहीं है। और जो मोदी जी से जान पहचान है ट्रैफिक पुलिस रोकेगी? ये देवता लोग ट्रैफिक पुलिस जैसे होते हैं। आपकी पहचान भगवान से नहीं है तो आपको कहीं राहु लगा है, कहीं केतु लगा है, कहीं मंगल की दशा, कहीं शनि की दशा, और जिस पर अनुग्रह भगवान का हो जाता है उसको नवग्रह परेशान नहीं करते। नवग्रह भगवान का अनुग्रह नवग्रह से ऊपर है। इसलिए 10वां ग्रह कौन सा है? बताओ 10वां ग्रह कौन? अनुग्रह। भगवान का, जोर से, भगवान का अनुग्रह 10वां ग्रह है। बाकी तो 9 ग्रह होते हैं। तो जो भगवान की शरण में है, और देवता चित्त न धरें, और देवताओं को चित्त में रखने की जरूरत नहीं है। आजकल कुछ लोग बाबाओं को भगवान मानने लग जाते हैं। अब ये तुम्हारा अज्ञान नहीं तो क्या है? भगवान एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये और देवताओं को और लोगों को चित्त पर रखने की जरूरत नहीं। हनुमत से यह सर्व सुख करहीं। जिनको हनुमान जी ने अपने चित्त में बिठाया उन राम को अपने चित्त में बिठाइए, उन सीताराम को मन मंदिर में बसाइए, वहीं से काम होगा। आप पांडवों को मारना ही नहीं चाहते पितामह। जब ये आरोप लगा तो भगवान अब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार दूंगा, या मेरा युद्ध कल का अंतिम युद्ध होगा, या उनका युद्ध आखिरी होगा, या मेरा युद्ध आखिरी होगा। चलो भैया, अब ये खबर हवा की तरह फैल गई। जब द्रौपदी माता ने सुना कि कल मेरे पतियों को पितामह भीष्म मारेंगे, दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में, हे पतित पावन रक्षा कीजिए। क्या हुआ? कल के युद्ध में पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा पितामह ने ली, और पितामह की प्रतिज्ञा अधूरी तो होती ही नहीं है। रक्षा करो। भगवान बोले अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना है आपको ही करना है। हमें? हाँ, हम क्या कर सकती हैं? भगवान बोले सब कर सकती हो तुम, चलो मेरे साथ। रात्रि के समय पितामह भीष्म के कक्ष में द्रौपदी गई। भगवान ने कहा लंबा घूंघट डालो, पितामह को प्रणाम करो। पितामह को प्रणाम किया। पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी है, आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। देखो बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने का कितना लाभ है। द्रौपदी ने 5 पतियों की रक्षा केवल प्रणाम करके कर ली। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए बड़ों को, सास ससुर को, बड़े बुजुर्गों को, गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। सास ससुर को करो, पति को करो प्रणाम। पितामह ने कहा पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव। घूंघट उठाया पितामह, कल के युद्ध में आपने मेरे पतियों को मारने का संकल्प लिया है और आज मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हैं। या तो कल की बात सही है या आज की, बताओ कौन सी बात सही है? पितामह बोले देवी यहाँ तुम अकेली नहीं आई हो, जरूर तुम्हें यहाँ लाया गया है। बाहर निकल कर देखा तो द्रौपदी की चरण पादुका छाती से लगाकर भगवान खड़े थे। भगवान के चरणों में प्रणाम किया, केशव आप यहाँ? और ये चरण पादुका किसकी हैं? बोले द्रौपदी की। क्यों? बोले कोई देख लेगा ना कि द्रौपदी आई है तो आप पर गलत मैसेज आएगा समाज का कि दुश्मनों से मिलने द्रौपदी क्यों आई, पितामह मिले हुए हैं पांडवों से, ये आरोप लग जाएगा पितामह को। तो चरण पादुका भक्तों की रक्षा के लिए पितामह भक्त की चरण पादुका छाती से क्या माथे से लगाना पड़े तो मैं माथे से लगाने को तैयार हूं। भगवान दासानुदासो भविदास विभूया अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र वध्वज। भगवान भक्तों के अधीन है।
द्रौपदी से पितामह ने कहा तुम्हारे पति के रक्षक भगवान है, ये पितामह क्या मारेगा, कल का युद्ध मेरे जीवन का अंतिम युद्ध होगा। और जो बाणों की बरसात की तब भगवान रथ का पहिया लेकर चले। भक्त के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। ऐसे भगवान है जो भक्त के लिए प्रतिज्ञा तोड़ते। महाभारत के युद्ध में सारे लोग मारे गए, अर्थात 99 कौरव मारे गए। अच्छा, आपको पता है माता गांधारी ने आंखों की पट्टी उतारी थी। मैया बताओ, आंखों की पट्टी किसे बचाने के लिए उतारा था माता गांधारी ने? मैया बताएंगे किसके लिए? हाँ, दुर्योधन। ये वाली मैया बताएंगी। पीछे की मैया जो खड़ी है वो मैया बताएंगे। सुनो, किसके लिए उतारा? द्रौपदी गांधारी माने आंखों की पट्टी, दुर्योधन को बचाने के लिए। अच्छा, पूरा प्रयास कर लिया गांधारी ने दुर्योधन को बचाने का, फिर भी बच पाया? जोर से। अधर्मी को बचाने की कितनी भी आप कोशिश कर लो, लेकिन अधर्मी बच नहीं सकता। इसलिए बचाने वाली गांधारी नहीं है। माता गांधारी ने पट्टी उतारी जरूर है आंखों की, पर माता ने जरा देर कर दी। आंखों की पट्टी मां गांधारी आपने तब उतारी होती जब माता द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी। आपने द्रौपदी की लाज के लिए बचाई होती है साड़ी, एक पट्टी उतारी होती तो आपके पुत्र का अंत ना होता, आपका सर्वनाश ना होता। देर कर दी मैया। जब आपके बच्चे गलत रास्ते पर चलें और तब आप आंखों में पट्टी बांध के बैठी हो तो समय से उतार लेना, वरना कहीं आपको भी आंखों की पट्टी उतारने में देर ना लग जाए। कई बार माँ बाप को तब समझ में आता है जब बच्चे बिगड़ जाते हैं। ये यही मैसेज है कि बच्चे जब बिगड़ रहे होते हैं, गलत कर रहे होते हैं, तब तुम्हारी पट्टी नहीं उतरती आंखों की, और जब गलत हो जाते हैं तब पट्टी उतरती है। तो अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई। समय रहते ध्यान दो बच्चों पर, कहीं तुम्हारा बेटा दुर्योधन के रास्ते पर ना चल पड़े। हाँ मेरी मां, मैया, ओ मैया, सुन रही हो ना मेरी मां? दुर्योधन जैसा पापी, दुर्योधन जैसे पापियों को बचाने के लिए पट्टी उतार दी मां गांधारी ने। वाह, गजब है माता गांधारी। बचाना चाहिए था द्रौपदी को, तब ना पट्टी उतरी। ऐसे दुष्ट आदमी को बचा रही हैं। देख लो, गांधारी जैसी माताएं भी जब पक्षपात करने लग जाएंगी, अधर्म का साथ देने लग जाएंगी, तो ये धर्म को फिर थामेगा कौन? क्यों? माता गांधारी ने बुलाया, कल कपड़े उतार के आ जाना। भगवान ने टॉवेल लपेटवा दी पत्तों की। गया तो जांघ कमजोर रह गई, नजर पड़ी नहीं, इसलिए भीम भैया ने जांघों पर गदा का प्रहार किया। जबकि युद्ध में गदा का प्रहार जांघों पर नहीं करते, फिर भी किया गया। तो बताओ, ये धर्म है या अधर्म है? दुर्योधन जैसे दुष्टों को मारने के लिए धर्म की जरूरत ही नहीं। इन्होंने सारी जिंदगी अधर्म किया है, तो अधर्मियों को अधर्म से मार देना ही धर्म है। तुमने कौन सा धर्म किया है? तुमने कब कब धर्म का पालन किया? तुम्हारे लिए थोड़ी धर्म का पालन किया जाएगा। धर्म का पालन उसके लिए किया जाता है जो धर्म का पालन करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। जो धर्म का पालन नहीं करता, धर्म कदापि उसका पालन, धर्म कदापि उसकी रक्षा नहीं करता। 99 कौरव मारे गए। भीम भैया ने जंघा तोड़ दी। अश्वत्थामा आया, गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र, और गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा ने कहा मैं पांडवों को मार सकता हूं। सोते हुए बच्चों को अश्वत्थामा ने, द्रौपदी के 5 बच्चे थे, प्रतिविंध्य, सुत, सोम, श्रुत, कर्मा, शतानीक और श्रुतसेन, ये 5 पुत्र द्रौपदी मां के 5 का सिर काट लिया। सोते हुए बच्चों का सिर काटा। अश्वत्थामा ने 5 को मार डाला। बताओ, किसी बच्चे की हत्या करना सही है? मैया
किसी बच्चे की हत्या करना सही है? नहीं। अश्वत्थामा ने बच्चे की हत्या कर दी। उन बच्चों को मार दिया जो सोते रहे, अबोध थे, पांचों का सिर काट दिया। अर्जुन दुर्योधन के पास गया, मैंने तुम्हारे दुश्मनों को मार दिया, ध्यान से देखा ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। दुर्योधन की उसी समय मृत्यु हुई। पहले उसे लगा ये पांडव मर गए, फिर लगा ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। उसी सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। त्रिया सोना द्यूतम मतलब जुआ। आप लोग जुआ तो नहीं खेलते? भैया जुआ खेलती हो? नहीं, हम कहाँ खेलते महाराज, वो मोबाइल पे ऐप वगैरह चला लेती रहती है माता हमारी, वो भी जुआ है। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, जहां जुआ होगा वहां कलयुग रहेगा, इसलिए जुआ ना खेलना। आप में से कितने लोग जुआ खेलते हैं? हाथ उठाओ। कोई नहीं खेलता। अच्छा, जुआ खेलने वाले यहां आते ही नहीं है। पानम, मैया आप में से नहीं, हमारी मैया थोड़ी। शराब कौन कौन पीता है? आप पीते हो शराब? सही नहीं भैया, आप पीते हो? कौन यहां कौन बैठा? क्यों लाला, आप पीते हो शराब? भैया कोई कह रहा था कि पिए थे आपने 2-3 दिन पहले दोस्तों के संग। सही, आप पीते हो शराब? हाँ, काहे पीते हो? अच्छी लगती है? कौन पिलाता है? खुद से पीते हो? हाँ। तो आपकी शादी हो गई? आपकी बच्चे हैं? बेटा है बेटी है? क्या है? 2 बेटा बेटी दोनों है? तो बड़े होगा जब बेटा तो उसे पिलाओगे कि नहीं? क्यों पिलाना भाई, अच्छी चीज होती होगी तब तो आप पी रहे हैं। अच्छी है शराब, आपके बच्चों को पिलाना सही है। फिर पकड़ो कान, बोले अब नहीं पिएंगे शराब। मेरे दोस्त, मेरे भाई, कितने अच्छे हो आप। इतने आप जैसे लोग भी यदि रास्ता भटक जाएंगे तो सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? फिर ये बताओ। फिर सही रास्ते पर जवान बच्चों को, युवाओं को, यूथ को लाएगा कौन? फिर आपके बच्चे, कल आपका बेटा बड़ा होगा शराब पिएगा, आप उसे रोक नहीं सकते। किस अधिकार से रोकेंगे? बेटा मुंह पे कह देगा पहले आप तो सुधर जाओ फिर हमें सुधारना। अरे बेटों के लिए माँ बाप ही उसके लिए सबसे ज्यादा सीख देने वाले माँ बाप होते हैं, है ना मेरी माँ? इसलिए आप सही रास्ते पर चलेंगे तब आप अपने बच्चों को सही रास्ते पर चला सकेंगे। आप ही गलत रास्ता पकड़ेंगे तो बच्चों को कैसे कहेंगे कि तुम सही रास्ते पर चलो? शराब पीना गलत ही था, गलत ही है, इसलिए शराब नहीं। अरे एक शराबी, लो भैया 98 लोग, 1099,99,98,000, कितने लोगों की जरूरत है? अब कितने लोग बचे हैं अब पूरे परिवार को पूरा करने में? फटाफट मोबाइल निकाल लो। आप सभी जो टीवी पर जुड़ रहे हैं, आप सभी दर्शक इस बधाई के अधिकारी हैं, और जो यूट्यूब पर इस कथा को सुन रहे हैं, आज आप इस बधाई के अधिकारी हैं कि आप लोगों की आज उपस्थिति में आज इतना बड़ा परिवार पूरा होने जा रहा है। फटाफट आप अपना मोबाइल निकाल लो, कथा की लिंक सब तक शेयर करो। और भैया कहाँ गए? अरे अच्छा बैठ गए। कान पकड़ के फिर से बोलो शराब नहीं पिएंगे। खड़े होके बोलो, बोलो शराब नहीं पिएंगे। सही नहीं पियोगे? मत पीना, वचन, प्रॉमिस। तालियां होनी चाहिए अब इनके लिए। और कौन शराब पीता है बता दो? भाई आप पीते हो? चश्मा वाले भैया आप नहीं पीते? आप पीते हो? काले भैया आप पीते हो? अरे आपसे ही कह रहे हैं, गमछा डाले गले में। आप नहीं पीते? ये सफेद भैया आप पीते हो? नहीं पी? पीले भैया आपके पीछे नहीं पीते? अच्छा ये टोपी वाले भैया नहीं पीते? फिर अच्छा है। आप दिल्ली वाले नहीं पीते, इसलिए दिल्ली सुरक्षित है। आप जैसे लोगों के बल पर ये दिल्ली ठीक है। आप जैसे धर्मात्मा, आप जैसे अच्छे लोगों के बल पर ये दिल्ली अच्छी है। शराब ना पियो। द्यूतम
जुआ ना खेलो, शराब ना पियो, द्यूतम पानम स्त्रियः। पराई स्त्री और पराये पुरुष पर भी नजरें मत रखो। पराई स्त्री से बचो और पराये पुरुष से बचो। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी पैनी छुरी के बराबर। पराई स्त्री से बचिए, पर पुरुष से बचिए। रावण पराई नारी के चक्कर में पड़ा, सर्वनाश। कलयुग का स्थान जुआ, कलयुग का जहां जुआ होगा वहां कलयुग, जहां शराब होगी वहां कलयुग। और पराई स्त्री पराये पुरुष, पराये पुरुष की तरफ मत देखो, पराई स्त्री की तरफ मत देखो, वरना कलयुग खोपड़ी पर बैठ के बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। और चौथा मांस, अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी। मांस खाते हो आप? नहीं, मांस नहीं खाते। अंडा, अंडा भी नहीं खाते। आप भैया क्या खाते हो? मांस खाते हो आप? नहीं, नहीं खाते मांस। आप खाते? पीछे वाले दादाजी साउंड के बगल में खड़े हैं सफेद वाले, नहीं मांस खाते हैं? अंडा, मुर्गी, बकरा, आदमी कुछ नहीं खाते महाराज। हम शुद्ध दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, कुछ नहीं खाते। अच्छा है, मांस खाने से जीव हत्या करने का पाप लगता है। और किसी की, अरे 99,99,000 देख लीजिए भाई, दिखा दो। 99,99,000 लोगों का परिवार पूरा हो गया, ये देख लीजिए YouTube पर। 99,99,000 लोगों का परिवार, ये देखिए आप अपनी आंखों से। ये 99,99,000 लोगों का परिवार, ये लीजिए। ये परिवार 99,99,000। देखिए बस 5 मिनट की देर है, मैं आपको बधाई देने जा रहा हूं। जल्दी से मोबाइल निकालकर जो टीवी पर जुड़ रहे हैं मेरे प्रेमी भाई, मेरी माँ, बहन, बेटियां, आज आप लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। इस पूरे भारत देश का नहीं, विश्व का, आध्यात्म जगत का सबसे बड़ा परिवार पूरा होने जा रहा। आप इस बात के गवाह, साक्षी हैं, देख लीजिए। तो आज मुझे प्रतिज्ञा कीजिए कि आप कभी मांस नहीं खाएंगे, शराब। आज इतना बड़ा परिवार पूरा होने जा रहा है, आज आप मुझे शराब और मांस से सदा सदा के लिए दूरी बनाने का वचन दीजिए। गलत रास्ते पर जाने, गलत रास्ते पर कभी नहीं जाएंगे, ऐसा मुझे वचन दीजिए। आप भी सदा अच्छे सच्चे रास्ते पर चलेंगे। भैया दिखाओ, शुरू कर लीजिए फटाफट। आप देखते रहिए, शुरू करिए। सब लोग देखने के इच्छुक, ये लीजिए, देखते रहिए। 99,99,970 ये लीजिए। 1 करोड़ लोगों का बधाई हो। 1 करोड़ लोगों का परिवार YouTube पर आज पूरा हुआ। आपके आशीर्वाद, आपके प्यार से यह परिवार पूरा हुआ। यह दास अनिरुद्ध आप सभी का सदा ऋणी रहेगा। जितने भी YouTube पर भक्त जुड़ रहे हैं, इस YouTube परिवार से जुड़ रहे हैं, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, भगवान की। आज तक के 2023 तक में, आज तक के इतिहास में पूरे विश्व का सबसे बड़ा परिवार YouTube पर हो गया। ये 1 करोड़ लोगों का परिवार। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई। ये दास अनिरुद्ध आप सभी के इस प्यार का ऋणी रहेगा। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके स्नेह का, आपके प्यार का ये दास ऋणी रहेगा। आज ही अभी ये लीजिए, 1 करोड़ लोगों का परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बधाई। सब जितने शब्द हैं आपके लिए सारे कम हैं। आज इस बड़े परिवार से आपने जुड़कर ये दास अनिरुद्ध को इतना सम्मान, इतना लाड़ प्यार, आशीर्वाद दिया।
ये दास सदा आपका आभारी रहेगा, ये दास अनिरुद्ध सदा आपका आभारी रहेगा। जितने भी हमारे YouTube पर 1 करोड़ भक्त जुड़े हैं उन सबका मैं आभारी हूँ। आप सभी माँओं, बहनों, भाई, पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने इतना प्यार दिया, बार बार पुनः आपको धन्यवाद, धन्यवाद। इस प्यार के लिए धन्यवाद। प्रिय भक्तों, अब बैठ जाइए। आपने खड़े होकर के बधाई दी, ये अच्छा है, बहुत बहुत खुशी की बात। देखिए ये पल पूरी जिंदगी में एक बार आते हैं, एक बार आता है। सारी जिंदगी में ये पल